अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बहुपद तो एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर में जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो भी मैं इसका परिभाषा वगैरह बताऊंगी, उसी में से छांट के आपको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछाता है। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। क्या होता है बहुपद? बहुपद क्या होता है? बहुत सारे पदों को मिलाकर जो एक पद प्राप्त होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। प्लस एक और चीज क्या होता है? ऐसा पद जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि मैं देख के बता दूंगी इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि चर का घात एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। मतलब चर का घात जो है वो 1 से 2 3 4 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बता सकते हैं कि ये वाला जो है चर, इसके घात में कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो x का घात निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो ये निकलेगा 1/2, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, और ऊपर वाली जो है वो पूर्ण संख्या है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो समीकरण है वो एक बहुपद है। ठीक है, तो देखिए ऐसा पद जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो वह क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। अगर इसमें आपको अधिकतम घात पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 4x³ प्लस 6x² प्लस 5x+9 ये होता, तो आप क्या बताते हैं कि इसका अधिकतम घात क्या होगा? इसका अधिकतम घात होगा हमारा 3। ठीक है, घात तो हमने बता दिया, और इसमें आपको x³ का गुणांक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए x³ का गुणांक पूछेगा तो यहाँ पे x³ के साथ क्या का गुणा है? तो 4 का गुणा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, और x² का गुणांक पूछेगा तो क्या लिखना है? हमें 6 लिखना है। क्यों? क्योंकि x² के साथ 6 का गुणा है। क्लियर हो गया? यहाँ से आपका घात पूछता है और कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है ये पूछेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बताने में, ताकि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप 1 से 2 नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, तो इसमें एक और आता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद हमारा होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, वह कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इसके हम मान लेते हैं ax+b। ये वाला सूत्र है, एक सूत्र या बहुपद बोल लीजिए ये। ठीक है, इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो 1 होगा। ठीक है, चर के घात में कितनी है? 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। क्लियर है? देखिए एग्जांपल हम देख लेते हैं। 6x+9 ये हो जाएगा। आपको पूछेगा कि ये कौन सा बहुपद है, तो आपको सीधा सीधा टिक करना है कि ये एक रैखिक बहुपद है। या पूछता है कि रैखिक बहुपद क्या है करके 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से आपको इस टाइप से जो आ रहेगा जिसके घात में 1 रहेगा उसे हमें रैखिक बहुपद लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो घातों की संख्या हमारी होनी चाहिए 2। तो इसका हम लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। या आप इसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x प्लस 3। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। क्लियर है? एक और होता है हमारा, ठीक है मैं इसको मिटा देती हूँ। एक और होता है, क्या होता है? त्रिघात बहुपद, जिसकी घातों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये वाला जो रूप होगा ना, ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। प्लस 4x² प्लस या तो 2x प्लस 9 भी कर सकते हैं। ये आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, बहुपद में आपको इतना तक ही जानना है और इसके आगे आपको नहीं जानना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो जो भी पूछता है वो मैंने आपका क्लियर करवा दिया कि इसमें घात क्या कितने हैं। एक और बचा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होती
होती है। अगर ये पूछता है तो देखिए इसमें मान लीजिए इसमें पदों की संख्या आपको पूछना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पदों की संख्या कितनी है, तो आप सीधा गिन के बता देंगे 1 2 3 4, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसे इस टाइप से लिखूं कि 4x इंटू 4x प्लस 3, ठीक है, ये मैंने लिखा है, ठीक। तो इसमें मैं पूछूं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे पदों की संख्या 3 है। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर किसी भी संख्या के बीच में गुणा है तो उसे हमें नहीं जोड़ना, उसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए इसमें पदों की संख्या कितना निकल के आया, तो इसमें निकल के आया हमारा 2। इसमें बहुपद में अगर पदों की संख्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, तो इसमें आपको अगर गुणा के रूप में होगा तो पहले सॉल्व कीजिएगा उसको, उसके बाद अगर प्लस में आएगा, प्लस माइनस में आता है ना, तो उसे आपको गिनना है कितना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं और उसका प्रकार क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ठीक है। ये सभी हमने सीखा और हमने ये भी पहचान लिया है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।